अगर आपको अंग्रेज़ी की बड़ी-बड़ी स्पेलिंग्स देखकर डर लगता है या आप उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बार-बार अटक जाते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको सिलेबल रूल की मदद से एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगी कि जिससे आप बड़ी से बड़ी इंग्लिश स्पेलिंग्स को छोटे-छोटे भागों में तोड़कर आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्पेलिंग को कहाँ से तोड़ना है, कैसे तोड़ना और सही उच्चारण के साथ कैसे पढ़ना है। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखा और बताए गए नियम का थोड़ा-सा अभ्यास किया, तो अंग्रेज़ी की कठिन से कठिन स्पेलिंग भी आपको आसान लगने लगेगी। तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और आइए बड़ी-बड़ी इंग्लिश स्पेलिंग को आसान तरीके से पढ़ना अब यहाँ पर सीखते हैं। तो बड़ी से बड़ी इंग्लिश स्पेलिंग्स को पढ़ने का बेसिक जो नियम है वो है सिलेबल रूल, यानी कि टुकड़ों में तोड़ना। सिलेबल में तोड़ने का आसान नियम है। इस सिलेबल रूल का मतलब है कि बड़ी स्पेलिंग को हम कैसे ब्रेक करें, कैसे तोड़ें, क्योंकि एक जो बड़ी स्पेलिंग रहती है उसको एकदम से हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसको तोड़कर पढ़ने का तरीका होता है वो सीखेंगे। और लास्ट में यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को यहाँ पर मैंने तोड़कर बताया, उस तरीके से आप प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखिए, किसी शब्द में जितनी अलग अलग वाउल साउंड यानी कि स्वर ध्वनियाँ सुनाई देती है, मतलब साउंड सुनाई देने चाहिए, ठीक है, सामान्यतः उतने ही सिलेबल्स होते हैं, मतलब उतने ही उस स्पेलिंग के हिस्से होते हैं, टुकड़े होते हैं। अगर सिलेबल नहीं समझ पा रहे तो किसी भी बड़ी स्पेलिंग को जब तोड़कर पढ़ते हैं तो कितने टुकड़े होते हैं, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? हम तय करते हैं वाउल साउंड से, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखने वाला नियम है कि एक वाउल साउंड रहेगा, कोई स्पेलिंग है तो एक सिलेबल रहेगा, यानी कि जैसे कि देखिए CAT कैट, ये एक स्पेलिंग है। अब इसमें देखिए कैट में ये जो ए है ना, यहाँ पर एक तरीके से वाउल लेटर भी है और साउंड भी यहीं पर आ रहा है ना, कैट, ए की ध्वनि आ रही है ए के लिए, तो यहाँ पर एक वाउल साउंड यानी ए की वाउल साउंड सुनाई दे रहा है ना, कैट, ए, ये वाउल साउंड है और यहाँ पर एक ही सिलेबल है, मतलब इस कैट को हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब इसको हम तोड़ कर नहीं पढ़ेंगे, इसको सीधे ही कैट यानी एक ही फ्लो में इसको पढ़ देंगे, क्योंकि ये जो कैट की स्पेलिंग है, डॉग की स्पेलिंग हो गई, बैट की स्पेलिंग है, छोटी छोटी स्पेलिंग्स है ना, इनको तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें एक वाउल साउंड ही होता है, तो एक ही सिलेबल रहता है, यानी कि जो स्पेलिंग है उसका एक ही टुकड़ा रहता है, उसको ब्रेक कर ही नहीं सकते, ठीक है। फिर है, ये नियम है, रूल है, इन्हीं को ध्यान में रखकर हम बड़ी से बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ना सीखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि सिलेबल्स गिनते समय वाउल लेटर्स जो है ना, A, E, I, O, U नहीं, बल्कि वाउल साउंड्स यानी कि स्वर ध्वनियाँ गिनी जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी बड़ी स्पेलिंग को तोड़ें तो आपको ये नहीं कि आप देखें कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई आ रहा है, ये वाउल लेटर्स है तो इतने हम टुकड़े कर देंगे उस स्पेलिंग के, यानी इतने भागों में उसको बांट देंगे पढ़ने के लिए। नहीं, साउंड को देखना है, ठीक है, ध्वनि देखनी है। इसलिए पहले शब्द को सिलेबल्स में तोड़ें, ठीक है, फिर हर भाग को अलग अलग पढ़ें। ये जो शब्द रहेगा, इतनी बड़ी स्पेलिंग, इसको हम क्या करेंगे, सिलेबल्स में तोड़ेंगे, ठीक है। हर एक हिस्से में एक स्वर ध्वनि होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल बिगनर है, शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जो वाउल लेटर्स है ना, इनसे भी आइडिया लगा सकते हैं, अगर आपको ध्वनि साउंड पहचान में नहीं आ रहा है तो। फिर अंत में यानी कि लास्ट में सभी भागों को जोड़कर पूरा शब्द पढ़ें। पहले तो हम टुकड़े करेंगे, फिर आधा आधा पढ़ेंगे, फिर साथ में जोड़कर उसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये एक बेसिक सा नियम था, उसी के आधार पर हम इन सारे स्पेलिंग्स को पढ़ना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखें, अंग्रेजी के शब्दों को तोड़ना सीखें। यहाँ पर वर्ड रहेगा, ये ब्रेक किया गया और हिंदी में अर्थ भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखें, ये बड़ी स्पेलिंग है, ठीक है, बड़ी स्पेलिंग है, इसको ब्रेक करना है। यहाँ पर देखें, पहले हमने IN इन को ब्रेक किया, ठीक है, इसको पढ़ा इन। फिर है DE को डी पढ़ा, इन डी। PEN पेन, ध्यान रखना कि एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे जो शब्द रहता है ना, इंग्लिश का वर्ड रहता है, अब एक ही तरीके से नहीं पढ़ा जाता है। हम शब्द को देखकर उस
जो स्पेलिंग है उसको देखकर हम डिसाइड करते हैं कि कैसे उसका उच्चारण रहेगा। कई बार जो DE रहता है ना, इसको डे करके भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो IN इन, DED और PEN हमारा क्या बन गया, पेन, ठीक है। और DENCE को साथ में पढ़ना है, इसको डेंस पढ़ते हैं। जब भी कहीं पर दिख जाए तो पूरी स्पेलिंग को पहले हमने तोड़ा बड़ी स्पेलिंग को, फिर धीरे धीरे पढ़ा। IN इन हो गया, फिर DED हो गया, PEN को पैन पढ़ा, DENCE को डेंस पढ़ा। अब इस सारी स्पेलिंग को एक साथ पढ़ देंगे, जोड़ देंगे, क्या बन गई ये स्पेलिंग, इंडिपेंडेंस। देखिए यहाँ पर आपकी मदद के लिए हिंदी में उच्चारण दिया गया है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता। यहाँ पर देखिए हिंदी अर्थ दिया गया है। अगली स्पेलिंग देखिए, यहाँ पर है ये KNOW का, ये एक हिस्सा हो जाएगा। अब यहाँ पर जब भी एक नियम है कि KN साइलेंट लेटर वाला, KN साथ में रहता है ना, ऐसे स्टार्टिंग में आता है, तो ये K साइलेंट रहता है। तो KNOW को हम नो पढ़ेंगे, क्योंकि K को तो पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है। और जो OW है ना, इसका उच्चारण मैंने अलग से बताए हैं, जितने भी स्पेलिंग रूल्स है, OW को ओ पढ़ते हैं, ओ करके इसका उच्चारण होता है, ठीक है। नौ हो गया। फिर यहाँ पर देखिए LEDGE, इसको साथ में पढ़ेंगे। अब जब भी DGE ये रहता है ना, इसको ज पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, ज। तो LE को यहाँ पर ले पढ़ा और DGE को ज। तो ये पूरा का पूरा, ये कई स्पेलिंग्स में आपको मिल जाएगा, LEDGE लेज करके पढ़ेंगे। तो पूरी स्पेलिंग हो गई हमारी नॉलेज। ये देखिए यहाँ पर नॉलेज लिखा गया है, नॉलेज का मतलब ज्ञान। चलिए अगली स्पेलिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है MEN, इसको ब्रेक किया तो MEN मैन बना। फिर देखिए AGE, ये यहाँ पर एज बना, ठीक है। यहाँ पर इज लिखा है, इज नहीं एज करके पढ़ेंगे, इसको ए कर दें यहाँ पर ई की जगह, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ हो गया मैन एज, ठीक है, एज करके पढ़ते हैं AGE को, एज, ठीक है, मैन एज। फिर है MENT, जब भी साथ में आ जाता है तो मेंट बनता है, ठीक है, मेंट बनता है। तो देखिए मैनेजमेंट, अब जोड़ देना है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एक ही फ्लो में पढ़ देना, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है। AGE को मैंने बता दिया कि एज करके पढ़ेंगे, ई की जगह ये यहाँ पर ए का उच्चारण आएगा, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, ऐसे पढ़ना है। फिर चलिए अगली स्पेलिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए PER, पर हो गया, FOR इसको तोड़ेंगे, फिर ये पूरा का पूरा साथ में आ जाएगा, पर, FOR फॉर, MANCE साथ में ही रहेगा, मेंस करके इसको पढ़ते हैं। MENCE हो या MANCE हो, मेंस करके पढ़ा जाता है। और लास्ट में जब भी CE रहता है ना, इसको सौ पढ़ते हैं। तो पूरी स्पेलिंग को जोड़ दे, परफॉर्मेंस, तो पूरी देखिए परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस। ऐसे आपको बड़ी बड़ी स्पेलिंग पढ़नी पड़ती है, इसमें और कुछ नहीं है, छोटा सा नियम आपको लगाना है। नियम भी नहीं पता तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बड़ी स्पेलिंग है पूरी की पूरी। सबसे पहले EN को पढ़ेंगे, N पढ़ा, N, ठीक है, NCOUR को कर, N कर। फिर ये AGE को एज करके लिखा है, एज करके पढ़े, ठीक है। एंड अब वैसे इज लिखा है तो उच्चारण तो सही ही हमारा निकल कर आएगा, ठीक है। एनकरेज, करेज ऐसे पढ़ेंगे तो करेज, ए या ई की ध्वनि में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, इंग्लिश में सेम निकल रहा है, लिखने में हिंदी में थोड़ा सा रहता है ए ई ऐसा, ठीक है। ए लिखो या ई लिखो, बस उच्चारण एज करके आएगा, एज, ठीक है, ऐसे AGE का। तो एन कर, फिर ये हमारा एज आया था पहले ही, MENT को मेंट पढ़ेंगे, ठीक है, MENT को मेंट। यहाँ पर जो कर है ना, COUR, इसमें ये OU की ध्वनि आ रही है उच्चारण, ठीक है। चलिए अब ये पूरी स्पेलिंग जोड़ देंगे, एनकरेजमेंट। अगर इसको पूरे को जोड़ेंगे ना तो भी सही उच्चारण निकल कर आ जाएगा, एनकरेजमेंट। और देखिए एनकरेजमेंट ऐसे लिखा हुआ भी है, एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन, ठीक है, किसी को प्रोत्साहन देते हैं ना, तो एनकरेजमेंट। चलिए अगली बड़ी स्पेलिंग ये रही, IM इम पढ़ा, इसमें देखो इम हो गया। फिर है PROVE, इसको प्रूव पढ़ा जाता है, ठीक है। छोटी स्पेलिंग जब भी आती है आप देखते हैं प्रूव पढ़ते हैं, और MENT को मेंट पढ़ते हैं। तो पूरी स्पेलिंग क्या बन गई, इम्प्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट,
इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार। तो ऐसे आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा। अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। बस आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना है। रोज़ाना आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो सीखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस से ही होता है ज़्यादा। तो जो है आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, अभ्यास करेंगे किसी भी चीज़ का, तो उससे ज़्यादा आप सीखते हैं। तो यहाँ पर अगली स्पेलिंग हमारे पास ये वाली है। तो इसमें देखिए RE री, LA ले, ऐसे री ले, LE रहता तो भी ले रहता, ठीक है। और कई बार ली भी पढ़ देते हैं। तो देखिए RE, जैसे ये इसको री पढ़ा है, कई बार कई स्पेलिंग्स में हम RE को रे भी पढ़ते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, स्पेलिंग को देखना है, उस स्पेलिंग को देखकर ही हम प्रोनाउंसिएशन डिसाइड करते हैं। और धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते करते जब पढ़ने लग जाते हैं तो हर एक स्पेलिंग आपकी आंखों के सामने से निकल जाती है, आप मुंह से बोलकर प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं होते। तो ऐसे धीरे धीरे कर कर पढ़ना आता है और खुद से ही आता है, खुद प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस तरीका मैंने बताया, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। री, RE री, LA ले, और TION जब भी आता है तो इसको शन पढ़ते हैं, SHIP आता है तो इसको शिप पढ़ते हैं। इजी है ना। तो पूरी को जोड़ देना है, री ले शन शिप, यानी कि रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। अगली स्पेलिंग देखेंगे, यहाँ पर ये भी बड़ी स्पेलिंग है, ठीक है। PRO को प्रो पढ़ते हैं। FES को यहाँ पर फे पढ़ा गया है। क्या पढ़ा गया है? फे। अब ये जो है ना, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, FE को फे पढ़ा गया है। ये जो S है ना, इसको हटा दें, डबल S को इसमें ला दें, ठीक है। डबल S हो या सिंगल S हो, दोनों को स ही पढ़ा जाता है या श पढ़ा जाता है, ठीक है। दोनों बता रही हूँ। जब लास्ट में कोई भी स्पेलिंग रहेगी ना, डबल SION रहता है ना, ये भी एक नियम है कि डबल SION को हम शन पढ़ते हैं, और SION रहता है ना, उसको जन करके पढ़ा जाता है। डबल S रहता है ना, तो डबल SION को शन ही पढ़ते हैं ज़्यादातर स्पेलिंग में, इसलिए डबल SION को आप शन पढ़ें, ठीक है। FE रखें यहाँ पर। FE जैसे ये ब्रेक में फिर से बता देती हूँ, PRO प्रो, FE को फे, डबल SION को शन, और AL रहता है ना आखिर में, इसको अल पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे आप ब्रेक कर ले इसको। PRO प्रो, FE फे, शन, डबल SION शन, AL अल। अब पूरे को जोड़ दे, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या हो गया? प्रोफेशनल। अब चलिए आगे वाली स्पेलिंग देखें। यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है AD दे रखा है ना, इसको आप यहाँ पर आपको अलग से याद रखना है, ठीक है। एज, 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 यहाँ पर इस पूरे को साथ में ले लें, ठीक है। इस पूरे को साथ में ले लें, ADU, और इसको ADU को साथ में याद रख लें, इसको एजू करके पढ़ेंगे, ठीक है। एजू करके आपको पढ़ना है, एजू। फिर CAK, फिर है TION, इसको शन, और AL अल, ठीक है। ऐसे पढ़ना है। ADU को साथ में रखें और एजू इसको पढ़ें, याद रख लें। यहाँ पर एडू जो है, डी का आप जो साउंड याद रखें अलग से, ठीक है, याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। एजुकेशन और अल, और पूरा जब रहता है ना ये वाला, ये जो ये पूरा ये फिक्स रहता है, शनल करके इसको पढ़ते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर एजू, फिर के शनल, एजुकेशनल। इस स्पेलिंग को ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, आपको जैसे सही लगे वैसे। अब अगली स्पेलिंग पे आ जाए। देखें यहाँ पर ये स्पेलिंग है TRA, इसको पढ़ेंगे ट्रे, ट्रे, TRA ट्रे, DID, और पूरे को मैंने बताया था शनल, और अलग अलग पढ़ेंगे तो शन और अल, ठीक है। तो पूरी स्पेलिंग हमारी बन गई ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, ठीक है। अगर इसको सही करेंगे तो ऐसे होगा, इसको सही कर लें, ये वाला ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, और पूरे को शनल ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अगली स्पेलिंग यहाँ पर देखें, IN, इन हो गया, इन यहाँ पर। फिर है यहाँ पर स्पिर, SPIR, स्पिर, A, फिर पूरे के पूरे को शनल पढ़ दें, और तोड़े तो शन अल, ऐसे भी मैंने बताया, ठीक है। अगर अब इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार भी
तोड़ सकते हैं। ऐसे पढ़ सकते हैं इंस, INS इंस, PIPRA रे, TIUN शन और ALL या फिर शनल, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। आपको जैसे सही लगे, आप जैसे सही तरीके से तोड़ पाए इसको वैसे तोड़कर पढ़ें, इसमें कोई रोक नहीं है। बस हमारा मुद्दा है कि हमको पढ़ना आना चाहिए। आपको बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ना ही तो सीखना है, वो ध्यान में रखना। आप स्पेलिंग को अपनी सुविधा के अनुसार, आप जैसे प्रोनाउंस कर पा रहे हैं उसके अनुसार आप तोड़ सकते हैं। ठीक है। इंस्पिरेशनल क्या बन गया? इंस्पिरेशनल का मतलब होता है प्रेरणादायक। चलिए अगली स्पेलिंग देख लेते हैं। यहाँ पर है अ, ठीक है, पहले वेल, VAIL वेल, फिर अवेल, अवेल ऐसे जोड़ना है। ठीक है। फिर है BIBLI TYT ऐसे तोड़ना है। ठीक है। अब अगर इसको और भी तरीका है इसको तोड़ने का, देखिए अवेल हो गया, अवेल पूरे को ऐसे कर दिया अवेल। यहाँ पर अगर हम नियम के अनुसार तोड़ें तो ये वाला है नियम के अनुसार, और वैसे अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ें तो अवेल ले बिलिटी ऐसे भी तोड़ सकते हैं, अवेलेबिलिटी। ठीक है। अब यहाँ पर ये तोड़ा गया है, इस तरीके से तोड़ना है और इसको पढ़ना है। देखा यहाँ पर उच्चारण लिखा है अवेलेबिलिटी, 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 इस तरीके से प्रोनाउंस करना, प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी टफ स्पेलिंग है। उपलब्धता, कितनी अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता, तो आप शॉर्ट में पढ़ें अवेलेबिलिटी, ऐसे आप शॉर्ट में पढ़ें। ये देखिए उच्चारण दिया गया है तो ऐसे आप पढ़ लें। चलिए अगली स्पेलिंग देखें। यहाँ पर देखें POS, पॉस सी। अब चाहें तो PO पॉ SSIC ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए PO पॉ, मैंने अक्सर बताया कि SS को हम साथ में रख सकते हैं, SSIC। ठीक है, ऐसे कर लें PO पॉ SSIC, फिर बिलिटी, ये तो आ जाएगा, पॉसिबिलिटी। देखिए यहाँ पर भी है बिलिटी, ये फिक्स है, ऐसे पैटर्न आते रहते हैं। तो पॉ या तो ऐसे पढ़ दे पॉसिबिलिटी, या फिर PO पॉ, फिर SSI को साथ में लेना है सिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। क्या हो गया? पॉसिबिलिटी, संभावना। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। चलिए अगली स्पेलिंग की तरफ बढ़ेंगे। PER पर, SON सन, ALL, यहाँ पर E, ठीक है, I को E, TY को T पढ़ा जाता है। पूरी स्पेलिंग बन गई पर्सनलिटी। ठीक है, ऐसे तोड़ना है पहले, पर्सनलिटी यानी कि पर्सनालिटी, पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी तोड़ना ऐसे, पढ़ना ऐसे, पर्सनालिटी ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना, पर्सनालिटी। उच्चारण सही निकालना। पहले आप बिगिनर है ना तो ऐसे पढ़े पर्सनलिटी, पर्सनलिटी, पर्सनालिटी, ऐसे आप पढ़ेंगे ना तो सही उच्चारण निकल कर आ जाएगा। पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। क्या हो गया? व्यक्तित्व। अगली स्पेलिंग है यहाँ पर हमारी, देखिए LEAD लीड, यहाँ पर ER को अर पढ़ते हैं तो लीड अर। ठीक है, लीडर पूरा बन गया, और SHIP शिप, इजी है यहाँ पर। या फिर आप ऐसे पढ़ देना लीडर और फिर शिप, लीडरशिप, लीडरशिप ऐसे भी पढ़ सकते, लीडरशिप। यहाँ पर देखिए लीडरशिप ऐसे लिखा है, ये जो र है ना इसकी जगह अर कर दें, लीडरशिप ऐसा, लीडरशिप, फिर हमारा उच्चारण सही निकल कर आ जाएगा। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व, लीडरशिप। अगली स्पेलिंग की तरफ बढ़ेंगे तो ये बहुत इजी है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड को हमने तोड़ा, फिर SHIP शिप, तो पूरी स्पेलिंग फ्रेंडशिप। फ्रेंड की स्पेलिंग तो आपने याद करनी है, याद होगी, फ्रेंडशिप, FRI और फिर END, एंड, फ्रेंडशिप। ठीक है, ऐसे। यहाँ पर IE है ना, जो फ्रेंड में IE बना हुआ है ये वाला, इसको यहाँ पर A करके पढ़ा जा रहा है, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, मित्रता। अगली स्पेलिंग है देखिए MEM मैम, BER बर, SHIP शिप, पूरी स्पेलिंग मेंबरशिप, मेंबरशिप, मेंबरशिप का मतलब होता है सदस्यता। तो ऐसे आपको तोड़नी है। अगले स्पेलिंग को तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर है CHAM चैम, CH को कई बार कई स्पेलिंग्स में कॉपी पढ़ते हैं, यहाँ पर हम चैम पढ़ेंगे। फिर है PIP, यहाँ पर ON को अन, SHIP को शिप, चैम्पियनशिप, चैम्पियनशिप,
चैम्पियनशिप, पूरी स्पेलिंग चैम्पियनशिप, ऐसे उच्चारण निकल कर आएगा। चैम्पियनशिप। देखिए यहाँ पर अ है, यहाँ पर य आगे, कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी में पहले ऐसे लिखा, फिर सही उच्चारण के लिए हम यहाँ पर चैम्पियनशिप अ भी लिख देंगे ना य की जगह, तो कोई गलती नहीं हो जाएगी, सही उच्चारण निकल कर आना चाहिए। चैम्पियनशिप, चैम्पियनशिप, य की जगह अ भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चैम्पियनशिप, ध्वनि वही आ रही है य करके, ठीक है, अ य कुछ भी लिखे, चैम्पियनशिप, य अ का मिक्सचर आ रहा है एक तरीके से। चलिए अगली स्पेलिंग देखें, ये बड़ी स्पेलिंग है, काफ़ी बड़ी स्पेलिंग है, तोड़ेंगे इसको तो बहुत इजी हो जाएगी। देखिए ई एन है ना, इसको एन पढ़ते हैं, एन, लेकिन यहाँ पर अगर सही उच्चारण निकालना है ना इस स्पेलिंग में, तो इसको याद रखना है, ई एन को ऑन करके पढ़ा जा रहा है, ठीक है, ऑन, टी आर ई को ट्र, पी आर ई को यहाँ पर प्र या प्रे पढ़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उच्चारण अभी सही निकल कर आ जाएगा। ऑन, ट्र, प्रे, 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 यहाँ पर ये एन ई यू आर है ना, एन ई यू आर, इसको नर करके पढ़ना है। अब ये याद रख लें, ठीक है, इस स्पेलिंग को याद भी रख लें, बार बार आती है ना, तो इसको एन ई यू आर को नर पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर अब इसको ऐसे देखेंगे, न्यूअर करके भी आ जाए, और लास्ट में शिप है हमारा, SHIP, ठीक है, ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप, ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप, ऐसे 2-3 बार आपको पढ़ना है। अब पूरा इसका उच्चारण एक फ्लो में बोलना है, ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप, ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप। ये देखिए हिंदी में यहाँ पर लिखा है ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप, यहाँ पर प्रेन्योर करके भी पढ़ते हैं ना, तो भी उच्चारण सही आ जाता है, या नर करके लिख दिया तो भी कोई नहीं है गलती। ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप, अब इसको अगर हम ऐसे नहीं पता है, इसको याद रख लेना, तो ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप ऐसे, अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पर इंटर करके पढ़ देंगे, इंटरप्रेन्योरशिप, इंटर नहीं, ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप इसका सही उच्चारण है, याद रख ले इसको। चलिए आगे यहाँ पर देखे हैं, GEN को जैन पढ़ा, जैन, ER को अर पढ़ना है, जब ER हो गया, ठीक है, UR हो गया, इसको अर पढ़ना है। जैन अर अल, AL को अल पढ़ते हैं, तो जैन अरल पूरा पढ़ेंगे, जैन अर अल, जनरल, जनरल निकल गया ना। फिर IZA, जे और TI उनको शन, यहाँ पर हो गया जैन, इसको अर पढ़ेंगे, ठीक है, ER को, जैन अर अल ई, यहाँ पर जेशन, क्या हो गया, जनरलाइजेशन। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर जो ये है ना आई, इस आई को आपको यहाँ पर आई पढ़ना है, ठीक है, ई नहीं पढ़ेंगे, जनरलाइजेशन नहीं, इस आई को आपने ई नहीं पढ़ना, आई, इसको नोट डाउन कर ले, तभी सही उच्चारण निकल कर आएगा। जनरलाइजेशन क्या है, जनरलाइजेशन, देखिए जनरलाई, ये जो है ना LI, इसको लाई पढ़ना, ली नहीं पढ़ना है। पढ़ने को तो ली भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक स्पेलिंग में इसको हम जनरलाई आई पढ़ेंगे, ठीक है, LI को लाई पढ़ा जा रहा है, तो आई को आई पढ़ना है। जनरलाइजेशन, याद रख लें इसको, ठीक है, हर स्पेलिंग में ऐसे याद रखना पड़ता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो उसी से आता है। सामान्यकरण, जनरलाइजेशन का मतलब यहाँ पर है, तो इस तरीके से जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है उनको तोड़ तोड़ कर ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अब कोई एक फिक्स नियम नहीं है, कई बार स्पेलिंग के साथ डिपेंड करता है कि उसको हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि ये जो जनरलाइजेशन है इसमें LI दे रखा है, इसको लाई पढ़ेंगे, नहीं, इसको ली भी पढ़ते हैं, ठीक है, इसको LI को ली भी पढ़ते हैं कई स्पेलिंग्स में, देखेंगे यहीं पर आपको LI को ली पढ़ती हुई कई स्पेलिंग्स या तो मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए पर्सनैलिटी, ये जो पर्सनैलिटी, पॉसिबिलिटी यहाँ पर है ना LITY, इसको लिटी पढ़ते हैं, तो LI यहाँ पर ली पढ़ा गया ना, तो ऐसे आपको हर एक स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप पढ़ना सीख जाते हैं। फिर से एक बार देखें इस वीडियो को, प्रैक्टिस करें, इन्हीं स्पेलिंग्स का अभ्यास करें, लिख कर इनको तोड़ें, या फिर एक बार आपने तोड़ कर देख ली है, बस इनको प्रोनाउंस करके देख लें, काफ़ी है। एक बार आपने कंप्लीट वीडियो देखा है, विदाउट स्किप करें, कंप्लीट ध्यान से, तो आपको इन स्पेलिंग्स को पढ़ने में लाइफ टाइम कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी।